सो वेलकम यू ऑल टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निसर्ग साइक्लोन के बारे में, जो अरेबियन सी की तरफ फॉर्म हुआ और वहां से महाराष्ट्र को हिट किया और जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की डेथ हो गई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जून के महीने में ही साइक्लोन की फॉर्मेशन क्यों होती है, और हम जानेंगे कि जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, उन सब को क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि साइक्लोन अपनी शेप कैसे लेता है। तो डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। नाउ अगेन द बेसिक्स। फ्रेंड्स, जो इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, फ्रॉम द अरेबियन सी और फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, वो बहुत ज़्यादा एडुकेट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो उसको नंबर वाइज तरीके से समझते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टेम्परेचर। अब नाउ ओशन पे जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रीटी मच चांसेस हैं कि साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। अगर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो साइक्लोन की फॉर्मेशन होना आम बात है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो फ्रेंड्स, जो निसर्ग साइक्लोन अभी आया है ना, तो उस वक्त टेम्परेचर जो था ओशन के सरफेस पे वो 32 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वैसे जो टेम्परेचर होता है वो 26 से लेस देन होता है, 26 के आसपास होता है, लेकिन इस बार टेम्परेचर 32 था, विच इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। उसके कारण हुआ क्या, जो वाटर की अपर लेयर था उसमें इवापोरेशन होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी इवापोरेशन होता है तो उससे वाटर वेपर्स जो होती हैं वो आसमान की तरफ जाती हैं, यानी अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं और वहाँ पे कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन करती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हॉट एयर जो भी होती है वो राइज अप करती है। यस, जो वार्म सरफेस है वहाँ से जो एयर होगा वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जो कूल एयर है नियर बाय ऑफ दैट एरिया वो वहाँ पे रश करेगा टू फिल द वैक्यूम विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द हॉट एयर, और उसको बोलेंगे हम द फ्लो ऑफ एयर। एंड नाउ द सेकंड कंडीशन फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन इज विंड शेयर। अब इस विंड शेयर को समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल एटमॉस्फेयर में जब भी विंड की स्पीड में डिफरेंस होगा, मतलब ऊपर वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा तेज होगी एज कम्पेयर टू लोअर वाली विंड की स्पीड, तो उससे क्या होगा, विंड शेयर का फॉर्मेशन होता है और उसके कारण साइक्लोन की फॉर्मेशन हो सकती है। एंड द थर्ड कंडीशन इज द कोरियोलिस फोर्स। नाउ अगर का जो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो इक्वेटर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, यस एग्जैक्टली 500 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, अगर उस डिस्टेंस पे है और वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होता, तो वहाँ पे उस पूरे सिस्टम का रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो सिस्टम रोटेट करता है और स्पिन करता है, और उसके कारण साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। एंड द फोर्थ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज अगेन द लो प्रेशर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर जब भी किसी एरिया पे ज़्यादा हीट पड़ती है तो वहाँ की एयर हीटअप हो जाती है और हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, और हॉट एयर जब राइज अप करेगी तो उसका एरिया जो उसने फॉर्म किया उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर, और लो प्रेशर को फिलअप करता है कूलर गैस जो कि नियर बाय एरिया में होता है, और कूलर गैस इज अ हायर प्रेशर, और विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, और जिसके कारण हमारा फॉर्मेशन ऑफ विंड भी होता है। तो यू माइट अंडरस्टैंड कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि साइक्लोन अपनी शेप कैसे लेता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ अगर सन की रेडिएशन ओशन के सरफेस पे डायरेक्टली फॉल होगा तो वो ओशन के सरफेस को वार्म अप कर देगा, और जिसके कारण जो आसपास की एयर है उसको भी वार्म अप कर देगा, और वहाँ की जो हॉट एयर होगी वो ऊपर जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, और जिसके कारण वहाँ बन जाएगा एक लो प्रेशर। और नाउ अब आपको पता है कि लो प्रेशर को फिल कौन करता है, यस द कूलर एयर। जो आसपास की कूलर एयर है वो उसको फिल करेंगी, जिसके कारण फ्लो ऑफ एयर होगा, जिसको हम विंड बोलते हैं। अब नाउ कंसिडर करो एक सिचुएशन जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है।
अब उसके कारण क्या होगा, जो ओशन का सरफेस होगा वो बहुत जल्दी गर्म होगा और लो प्रेशर बहुत जल्दी फॉर्म होगा और हॉट एयर बहुत जल्दी ऊपर जाएगी और ऊपर जाके कंडेंस होके बनाएगी क्लाउड और आसपास की जो एयर होगी वो उस लो प्रेशर को फिलअप करेगी, जिसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ एयर और जिसको हम बोलते हैं विंड एग्जैक्टली, और जिसके कारण विंड की फॉर्मेशन होगी। अब ये पूरा साइकिल बहुत जल्दी 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 रिपीट हो तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम स्पिन होना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको कोरियोलिस फोर्स पे एग्जैक्ट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट इट, और उस कोरियोलिस फोर्स के कारण पूरा सिस्टम स्पिन करना स्टार्ट कर देगा और वो एरिया जहाँ पे लो प्रेशर बना था उसको हम बोलेंगे द आई ऑफ साइक्लोन, और इसके कारण पूरा सिस्टम स्पिन करेगा और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन फॉर्म होगा। तो अब आपको इस समझ में आया होगा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। और जो ये साइक्लोन निसर्ग आया ना, ये एक सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन था। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लोन कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताना कि साइक्लोन को क्लासिफाई कौन करता है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइक्लोन को क्लासिफाई करती है। नाउ अगर जो साइक्लोन में स्पीड है एयर की, अगर वो 62 से 88 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। लेकिन अगर विंड की स्पीड हो जाती है 89 से 117 तो उसको हम बोलते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और नाउ अगर विंड की स्पीड बढ़ जाए फ्रॉम 118 टू 166 किलोमीटर पर आवर, जो कि होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और जिसको हम बोलते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और अगेन अगर विंड की स्पीड हो 166 से 221 किलोमीटर पर आवर तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। एंड नाउ द मोस्ट डेडलीस्ट, अगर विंड की स्पीड एक्सीड कर जाए 222 किलोमीटर पर आवर तो उसको हम बोलते हैं सुपर साइक्लोन, और अगर वो आ जाए तो इतनी तबाही मचाएगा कि वी कांट इवन इमेजिन। तो दोस्तों ये थी सारी नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, और साइक्लोन अपनी शेप कैसे लेता है। और नाउ अगर अभी भी आपको कोई डाउट है और कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट इट एंड आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। एंड if you like this video, please hit the like button and do subscribe my channel for further videos, and do comment in case you have any query. So thank you so much.